आम आदमी पार्टी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रेम जो है वो गुरुद्वारे के ग्रंथियों और मंदिरों के पुजारियों पर उमड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश राजकुमार भाटिया मेरे साथ हैं। आखिर क्या परेशानी है जब अरविंद केजरीवाल पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना की आर्थिक सहायता राशि जो है वो दे रहे हैं। अभी तक इमामों को दिया जा रहा था, मौलवियों को दिया जा रहा था, पंडितों की भी सुन ली, उनके प्रति प्रेम उमड़ आया अरविंद केजरीवाल साहब का। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है भाटिया जी? बिल्कुल परेशान नहीं है। एक पिक्चर का गाना था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो तेरा रंग वैसा। केजरीवाल जी आजकल वही खेल खेल रहे हैं। इमामों को मिले, मौलवी मौलानाओं को मिले, मौजिक को मिले, हमें कोई एतराज़ नहीं है जी, आप देते रहिए। आपका वोट बैंक था, आपने उसे संवारा, लेकिन पिछले 10 साल में आपको एक बारी भी याद नहीं आई कि आप पुजारियों और अर्चकों को और ग्रंथी साहिबान को कुछ भी दे देते जी। ये बेचारे 10-10 साल धक्के खाते रहे, आंदोलन करते रहे। और फिर हमने तो कोविड का टाइम भी देखा है, जब मंदिर गुरुद्वारे बंद थे और ये पुजारी अर्चक अपने बच्चों के इलाज के लिए घूम रहे थे, खाना नहीं था, भोजन नहीं था, तब आप सोए हुए थे केजरीवाल साहब। और दूसरी बात जो सबसे दुखद बात है, एक तो 4 महीने से आपने उनकी तनख्वाह नहीं दी जिनको पहले दे रहे थे जी, वो भी बेचारे आंदोलन कर रहे हैं। खैर उनके पास तो पैसा पहुंचा हुआ, आंदोलन करें तो चलेगा, लेकिन ये पुजारी अर्चक जो हैं, दिल्ली में लेबर एक्ट 1970 के अनुसार एक अकुशल मजदूर की जो तनख्वाह है 692 रुपये प्रतिदिन है, 20,760 रुपये। पुजारी का काम क्या होता है? कुशल है या अकुशल है? एक मंत्र गलत पढ़ दे तो मोक्ष से भी मुक्त हो जाएगा आदमी। तो इनको अकुशल मजदूरों से भी कम आपने इनका मानदेय तय किया जी। जो कुछ नहीं करेगा, यानी कि जो कुछ नहीं करेगा, घास खोदेगा, थोड़ा बहुत काम करेगा, उसके लिए भी 692 रुपये प्रतिदिन है, 20,000 रुपये उसको मिलने ही मिलने। और आपने अर्चकों के लिए 18। सनातन का कितना बड़ा अपमान किया है। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई है, प्रयाग में हुई है, मथुरा में हुई है, वृंदावन में हुई है, किसी की साउथ के किसी बड़े मंदिर में हुई है। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं? भाटिया जी दूसरी बात मेरी बात सुन लीजिए। जब किसी प्रोडक्ट को बेचना होता है ना, तो बड़ी कंपनियां क्या लिखती हैं? कोने में स्टार लगा के लिखती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। केजरीवाल जी भी वही कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मेरे को जितवाओगे तो मैं ये दूंगा। अरे भाई साहब, पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, उसका कर्जा उसकी संतानों ने दिया। सरकारें कोई भी योजना चलाएं, हमारी सरकार भी आएगी तो योजना चलती रहेगी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं। हम दिल से पैसा देंगे, सरकारों में ऐसे जोलमाल करके नहीं देंगे। आप पहले ये बताइए कि जितने पैसे आपने घोषित कर दिए, एक पंडित को देंगे, एक आचार्य को देंगे, या मंदिर में रहने वाले 4 को देंगे, ये सब तो उन्हें बताइए ना। उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होगी जी? किस ढंग से आप रुपया देंगे जी? ऐसे झूठ बोल बोल कर आप ऐसे कर रहे हैं। और 2100 रुपये वाले वायदे के बाद आप सबको पता चलता है। कल पंजाब से कुछ महिलाओं का फ़ोन आया हमारे पास जी कि आप दिल्ली से बोल रहे हो। हाँ जी, हम दिल्ली से बोल रहे हैं। वो हमारे को 1000 रुपये दे का वायदा करके गया था, आज के आपके यहाँ 2100 दे रहा। तो मैं कह दीदी तुसी भी हथे आके 2100 ले लो जी सब। कह रहे नहीं, हमें तो वो आदमी दे दो जिसने हमें 1000 का वायदा किया। वो इसको ढूंढ रहे हैं जी। तो कैसे चलेगा ये काम जी? झूठे वायदों पर नहीं चलेगा जी। चलिए, मेरा सवाल ये है भाटिया जी, वो जो है महिलाएं, पंजाब की महिलाएं जो है अरविंद केजरीवाल को ढूंढ रही हैं, भगवंत मान उनका वहाँ पर है। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले लगातार आवाज़ उठा रही थी कि भाई आप मौलवियों को दे रहे हो, इमामों को दे रहे हो, ये जो बताइए ये मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को क्यों नहीं दे रहे। अब उनकी जो है आपकी ही मांग को जो है उन्होंने पूरा कर दिया है। कर दें, बिल्कुल कर दें, वो हमारी मांग को पूरा कर दें। आज से ही 500 रुपये पार्शियल पेमेंट के तौर पे पंडितों को शुरू कर दें। हमारी अगर मांग वो मान रहे हैं तो पार्शियल पेमेंट दे दें कि 500 रुपये आज दे दिया और बाकी 17,500 रुपये आपको बाद में देंगे। क्यों ये कह रहे हैं कि चुनाव अभी तो सरकार में, अभी आचार संहिता नहीं लगी, सब कुछ कर सकते हैं जी, वो क्यों नहीं दे रहे हैं जी सर? नहीं, वो सर बात आप पार्शियल पेमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो समझ से बाहर हैं। जैसे वो महिलाओं को कह रहे हैं कि चुनाव से पहले 1100 देंगे, चुनाव के बाद 2100 देंगे। ये 1100 क्यों पहले? ये 50% पेमेंट जो पहले है और उसके बाद जो है चुनाव जीत जाएंगे तो पूरी की पूरी पेमेंट दिया करेंगे। पहले भी 2100 रुपये दिया जा सकता है क्या? आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? देखिए शर्मा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ
कि वो कुछ नहीं देंगे जी, वो केवल झूठे वायदे देंगे। असल में ये सपनों की तिजारत करने वाला IRS है जी। ये कहता है मेरे को पता है कि कहाँ से रुपए को लाया जा सकता है जी। ये आदमी कुछ नहीं देगा, ये सपने बेचेगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि दिल्ली की जनता उन्हें अब नकार चुकी है। वो हड़बड़ाहट में कुछ भी बोलते हैं। पहले तो वो सोच समझ कर बोलते थे, लेकिन आजकल हड़बड़ाहट में बोलते हैं, और जो सपना हाथ में आता है वो किसी के लिए भी दे। और भारतीय जनता पार्टी की मांग आज भी है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ कह रही है हमारी तो सरकार आते ही हम ये सब काम शुरू कर देंगे। चलिए, तो बड़ी बात भाटिया जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सपनों के सौदागर हैं, और आजकल जो वो सपनों का सौदा भी कर रहे हैं तो वो बड़े हड़बड़ाहट में करते हैं, सोकर जागते हैं और एक सपना बेच देते हैं। अब उस पर भी प्रश्न चिन्ह जो है वो लगते हुए भाजपा की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आप देखते रहिए कितने सपने जो है वो अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में चुनावों से पहले और बेचते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन सपनों को, इस सपनों के सौदागर की सच्चाई को लोगों को समझाने में कितना कामयाब हो पाती है, देखना होगा। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।